ज्यादा मतलब चीज यूज करिए। सब दे दिए, 3-3 डब्बे क्रीम आया, हमें जेल आया। ऑफ कैंपस भी ट्राई करने लग जाइए एकदम, समझे नहीं ना। तो यहाँ पे चालू चालू करना पड़ता है इसको, कहाँ से आपको हेलो, So how much is the subscription cost of Zoom? एक सेकेंड ना। सब आप लोग ग्रुप में लिखे ना, आई मीन जल्दी जल्दी, टाइम बचता है। मैं आवाज का চেষ্টা করবো। একটু पैसा लगा रहे 5 किलो का। बोल दी। ग्रुप में लिखे ना, आई मीन जल्दी जल्दी, ठीक है। राम, ग्रुप में लिखो ना, आई मीन राम, असली नाम क्या है आपका, राम का? आई मीन ग्रुप में लिखो राम, राम राम। आपका असली नाम क्या है, राम? हाँ जी राम। राम, आपको आवाज आ रही है पानी मेरी? पाने का राम को बोले, राम को सुनाई नहीं दे रहा इनको क्या? Ram. राम, सुनाई नहीं दे रही। चलिए, खराब हो जाएगा। राम का असली नाम क्या है? हाँ, पानी राम, आपको आवाज आ रहा है मेरा? गायब हो गया भाई। चलिए, एक मिनट, शुभम चौधरी को बुला दे करो ना, जल्दी जल्दी अपलोड लिखिए ना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग का एक्सेल शीट कब का खत्म हो गया है क्या, किसका बाकी है? किस किस का बाकी है? जिसका हो गया जल्दी खत्म करिए ना, हम लोग को भी मजा आएगा। सर म्यूट करो ना, किसी का बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है। किसका हो रहा है? राम का ही हो रहा है लगता है। चलिए, गौरव का turn। हाँ, एक्सेल शीट किसका बाकी है? सर सबका तो हो ही मेरा गया बच्चा हुआ है, मेहमान। मैंने आप ही का बचा है बस। सर कल मैंने मेरा सत्संग बाकी है कर। सर। हम्म, सर मेरा बाकी है। तो मेरा भी किसका हो बचा सर है। गया? मुझे एक डाउट है सर। बोलिए। सर जो आपने कल बताया था इंटरनल ऑडिट का पढ़ने हाँ के लिए, हाँ, तो कुछ चीजें सर एक्सेल पे कवर नहीं है, मतलब उसके केवल वीडियोस देखने हैं क्या, जो आपने वीडियो भेजे थे? लाइक बताइए, क्या इसमें डाउट आ रहा है? कौन बोल रहा है पहले तो वही नहीं सर पता चला। सर पीयूष। का वीडियो और राम हेलो आप सर। लिख के रखा है, अब राम हटाइए, पीयूष लिखिए, पीयूष। हम लोग राम राम कब से बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा आपको आवाज? सॉरी सॉरी सॉरी। वो अभी भी पता फोटो नहीं नहीं। दिखाई दे रहा आपका। एक सेकंड। बोलिए। सर मैं ये बोला था, मैंने कल ज्वाइन किया था आपका सेशन, जो आपने हाँ सर हाँ, इंटरनल बता। ऑडिट का पढ़ने के लिए बोला था। हाँ, उसका तो वीडियो सर भेजा ना उसमें साथ बहुत में। सारी। वीडियो हाँ भेजा, सर देखा बहुत नहीं सारी तीन? चीजें जो। हाँ, सर देखा है। तो बहुत सारी चीजें जो एक्सेल सीट में कवर नहीं है उस चीज का, जैसे लाइक इंडेक्स में कवर है लेकिन। लाइक बताइए, क्या चीज कवर नहीं है? सर जैसे कुछ टॉपिक है उसमें इंटरनल ऑडिट के, तो उसका लाइक बताओ, डिटेल एक्सेल पे। नाम बताओ, क्या चीज टॉपिक था वो जो सर कवर नहीं है? मैंने लिखा है, एक सीट पे लिखा था, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे देख के बताओ, क्या कवर भी कवर करा देंगे। सर 2 मिनट वेट। एकदम। शिवम चौहान। हाँ जी, शिवम चौहान। जी सर। यस तुम्हारा सर। डिलोइट यूएसआई में है क्या? हाँ जी सर, 11th को। तुम सेशन आता नहीं है, बीच बीच में चला जाता फिर आ जाता क्या? सर मेरे को लगा आपने एंड कर दिया सेशन, ये तुम वाला। बहुत ऐसे मत करो करो यार, ठीक है। रुको, ठीक है। डिलोइट यूएसआई का तुमको दे रहा है ये वाला, ठीक है।
ये कर लेना, ठीक है सर। तुम्हारा डिलीट ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है। सर शायद से, लेकिन उस दिन उन्होंने बोला कि और लोगों का भी होगा, जैसे ग्रुप वाइज होंगे ये हाँ, इंटरव्यू, ऐसा लगा एचआर की बातों से। डिलीट ऐसा में अब और तुमको भेज रहे हैं। और कल मेरा सर ईवाई का पार्टनर्स राउंड था, वो हो गया मेरा कल। क्या क्या पूछा अब उसमें? उनसे कंफर्मेशन। क्या क्या सर पूछा ये P2P के ईवाई में? रिस्क पूछे, हाँ P2P का रिस्क पूछा, हाँ, आर्टिकलशिप का बैकग्राउंड पूछा, और एक फैमिली बैकग्राउंड क्वेश्चन पूछा, बस। जो हम बोलते बस हैं ये वही तीन आता है। चीज। P2P रिस्क कराते हैं, ये सब आ हाँ बस जाता ये। है। रिस्क सोल्यूशन, हाँ, डेफिशिएंसीज, O2C का रिस्क सोल्यूशन। और उसमें जो पुराना राउंड था उसमें क्या पूछा? जो पहले का राउंड था उसमें क्या पूछा? उसमें P2P के स्टेप्स पूछे, रिस्क हाँ पूछे थे, हाँ O2C के स्टेप पूछे थे, हाँ रिस्क पूछे थे, हाँ और एक O2C का एक स्टेप था ऑर्डर हाँ मैनेजमेंट, इसके हाँ। रिस्क पूछे थे, ऑर्डर मैनेजमेंट बस के रिस्क। ये सब ही हम लोग बस। करवाते हैं, ये सब आगे एकदम। ये पढ़ हाँ, लो, ये आदमी पढ़ता ही नहीं है। हम स्टेट ऑडिट में टाइम पास कर रहे हैं, हम बोला इंटरनल जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी हो जाता है इंटरनल, हाँ सर। जल्दी खत्म होता है, एकदम फटाफट हो जाता है। देखिए, इन नौकरी उसका ही लगता है जो चालाकी दिखाता कोई है। अभी इंटरनल ऑडिट कर रहा है क्या प्रिपेयर? उसमें कुछ भय भी नहीं, बहुत इजी है, एकदम फटाफट हो जाता है। जी रो लेके क्या क्या पढ़ते रहता है। वो इंडिया से सर, आप मेरे 115 को को लगा के 4 घंटा बर्बाद कर देगा। 115 में ही वो अपना जिंदगी बर्बाद कर देगा पूरा। तो फिर उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो जो जवाब दे नहीं पाएगा। इससे अच्छा तो थोड़ा रेलेवेंट चीज पढ़िए ना, जहां से आपका जल्दी जल्दी काम हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? वही चीज है। हाँ जी सर। मैं एक और दे रहा हूँ, एक शायद सर मिनट। एक ग्रुप में किसी और ने भी दिया था डिलोड यूएसआई का इंटरव्यू, हाँ क्वेश्चन आए थे ना एक बार, वो मैं हाँ। देख रहा था। और एक चीज और है, आप जब ये आंसर पढ़ रहा था P2P रिस्क वगैरह, आपने अपने हाँ आप से कितना बार बात किया आईना के सामने, या आप क्या कैसे याद कैसे सर, करने का मैंने अपने स्ट्रेटेजी क्या है आपका? हाँ, कॉपी में नोट डाउन कर लिए थे, सारे सारे वेरी नोट्स मैंने गुड, कॉपी में नोट डाउन कर लिए थे। वेरी गुड। जैसे पार्टनर राउंड था तो मुझे बस 15 मिनट पहले बताया था उन्होंने, जैसे मैंने आपको हाँ कॉल हाँ, करा था कल। मैं फोन क्या बता दिया, तो हाँ उस, हाँ, आपके कॉल के बाद मैंने वो रिवाइज करे, तीन चार क्वेश्चन, बस अपने नोट डाउन करके, तो इसलिए आसान हो गया, हाँ। इजीली हो। अच्छा अच्छा, और अच्छा से बोलना बहुत जरूरी है आंसर को। अगर कोई पूछ ले तो पूरा प्रॉपर, कोई पॉइंट छूटे नहीं बस। ये चीज बहुत जरूरी है। अब आधा जी जन क्या होता है, डॉक्टर क्या चल जाता है, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, डॉक्टर क्या चला गया, वो सब चीज के कारण दिक्कत हो जाता है देखता में। डॉक्टर इमरजेंसी केस, क्या इमरजेंसी केस है? अब तो आप इतने सही सलामत दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर का हर बार क्यों जाते रहते हैं? नहीं सर, दोस्त के साथ गया था एक्चुअली, इसलिए। हाँ, मेरा नहीं था। दोस्त आगे के क्या साथ वो? गया था और आपने दोस्त के साथ गया था और आपने टाइमिंग भी 5 बोला था, इसलिए सोचा हम जाके लोग का आऊंगा टाइम कुछ भी हो सकता है जल्दी। देखिए। टाइम का आंधी वही तूफान सर। और CS प्राइम का सेशन कभी भी हो सकता है देखिए। समझ रहे हैं ना? ये और चीज वो है। टॉप लिस्टिंग सर 3 कंपनीज में हुआ है। 3 कंपनी का नाम बताइए, बैंक क्या ऑफ क्या है बड़ौदा, आपका? फुलर, बैंक ऑफ बड़ौदा, फुलरटन क्रेडिट, और WNS ग्लोबल। गुड। अपना ग्रुप में लिखिए, आपका जो कंपनीज है ना, 4वीं आप अपना ग्रुप में दीजिएगा ना, ग्रुप में एडेड है ना, ग्रुप में अपना कंपनी का शॉर्ट वो दीजिए, स्क्रीनशॉट मार के यस। देख लूंगा। हाँ हाँ सर, ये करती हूँ, हाँ सर। एक ग्रुप में डालिए। ठीक है, मैं इनको TLT SI का पहले देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जल्दी दिनाखी हो जाए इनका। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, ओके हम लोग को ईमेल ID HR का नंबर दीजिएगा ना थोड़ा, TLT SI का, जल्दी जल्दी काम हो जाए। सर, अभी मेरे पे मेल नहीं आया चार का। वो लोग ज्यादा ओके, वर्जन वो टेस्ट जो है ईवाई ना, वाला वो दे दिया मैंने इंपॉर्टेंट आपको, होता है, वर्जन टेस्ट इंपॉर्टेंट ईवाई होता वाला है दे दिया वो। मैंने। वर्जन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक लड़की का शायद वर्जन टेस्ट में अटक गया। सही से था। तो वर्जन टेस्ट बहुत Mine इंपॉर्टेंट। only, sir. Mine साइज, only. हाँ सही से था ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें Yes, थोड़ा sir. लफड़ा कर देता है वो लोग। हाँ, Partner round also cleared, wasn't gone. एक बार पूछिए फिर से, करा देगा लोग वर्जन राउंड। उसमें क्या होता है? Uh, like they were like, as you cleared partner round, we gave you third chance also, but no, your voice is not recorded, so we can't. They're like, रिजेक्ट कर दिया? they are not rejected, sir, but they are saying we have given you a third opportunity also. It's not our problem that your earphones didn't work, or it's not our problem. They're like, अब क्या करना है, रिजेक्ट ही कर दिया ना आपको? एक yes, बार पीछे sir. वाली और राउंड दीजिए हमको। वर्जन टेस्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई दिया है क्या वर्जन टेस्ट? हेल्प कर दीजिए इनको। वर्जन टेस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कोई दिया है वर्जन टेस्ट क्लियर किया है?
उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब आपका वॉइस सेट आ रहा नहीं होगा, या आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि श्रेया भूटानी उसका क्लियर हो गया था वर्जन टेस्ट। सर वर्जन टेस्ट साइकोमेट्रिक को टेस्ट क्या होता है? वर्जन टेस्ट जो डिलॉयट यूएसए में होता है ना, वर्जन टेस्ट। नहीं नहीं सर, साइकोमेट्रिक टेस्ट। सर वो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा भी है ना, तो उसमें लिखा हुआ है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको वही उसने पूछते रहता है, व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा करिएगा। ये सब टेस्ट वेस्ट बहुत होता है, ये सब एप्टीट्यूड साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह देख लेंगे आपको। सर एक बार ये मेरा नेट नहीं चल रहा है सर, असली व्हाट्सएप का वही प्रॉब्लम है, अंदर से ऐड कैसे करे वही बात। सर कल जैसे विप्रो का एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब परसों है। एक सेकेंड रुकेगा, मैं ये वाला एक बार शेयर कर रहा हूँ, ये हम ग्रुप में दे देगा। डिलॉयट यूएसए बोल रहा था ना, शिवम चौहान है लाइन में। हाँ सर, डेलोट यूएस, हाँ तो ये यूएसए। तो ये स्वॉट एनालिसिस पढ़ लीजिएगा, पर्सनैलिटी का पूछ सकता है, ठीक है, टीम स्पिरिट ये सब चीज बोल दीजिएगा कि अपना पर्सनैलिटी के बारे में बताओ। फिर एनालिटिक आप जब ना एक चीज याद रख लो, ठीक है, जब टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोलेगा, लिख लो फटाफट हम जो बोल रहे हैं। माई नेम इज शिवम चौहान, आई हैव क्वालिफाइड दिस अटेम्प्ट, आई हैव डन वॉक थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या क्या था, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, रेवेन्यू, परचेज, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। लाइन से जाइएगा, बैलेंस शीट आइटम पकड़ रहे हैं, पीएनएल को पकड़ रहे हैं। I wanted to join your company because I was very much excited in stat audit, as my major experience was in stat audit itself. I would be grateful if you can get an opportunity in this firm. Do let me know if anything else you try to know more about me. अब जैसे ही वर्ड यूज कर दिया ना, वॉक थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू, किसका क्या है, परचेज, एम्प्लॉय बेनिफिट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड क्या है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अब जैसे ही वर्ड यूज कर लिया क्या होगा पता है आपको, क्या होगा, जी। जैसे आप टेल मी समथिंग जैसे यूज कर लिया क्या होगा उसके तो अंदर। तो उनको लगेगा कि मैंने काम करा है इस चीज के रिगार्डिंग, और उनको इसके लगेगा ही रिगार्डिंग ये लगेगा, उसको क्वेश्चन छोड़ो, आएंगे। उसको छोड़ो, क्वेश्चन आएगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, हाँ, नेक्स्ट एनालिटिकल क्वेश्चन इन्हीं के प्रोसीजर आएंगे। बताओ, एनालिटिकल प्रोसीजर हम्म। बताओ, ये प्रोसीजर बताओ, ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट बताओ। जैसे आप ये नहीं बोलेगा ना, तो कुछ भी पूछ सकता है। आप जैसे ही वर्ड्स मुंह से निकाल दिया, आपने अपना सिलेबस को डिफाइन कर दिया सामने वाला के सामने। ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर इंटरनल ऑडिट दे रहा है तो तुम बोलो आई हैव डन P2P, O2C, R2R, H2R, IFC टेस्टिंग, IFCR टेस्टिंग इन माय आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, मेजर एक्सपीरियंस इन दिस। जैसे ही मुंह से ये सब निकाल दिया, तो जो क्रॉस क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो कुछ भी पूछ लेगा आपको और आप जवाब नहीं दे पाएगा, आप रिजेक्ट हो जाएगा। आई थिंक दिस इज जी। क्लियर ना, आई थिंक दिस इज हाँ जी क्लियर। सर। ये सबके लिए क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? तन में हम क्या बोला अभी, जस्ट बताओ तो, तन में हम क्या बोला, एक बार रिपीट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलना है, बोलो जल्दी, जो नहीं बोलेगा आप स्कोल्ड करेंगे उसको। बोलो टर्न में, म्यूट में हो, म्यूट में हो, म्यूट में हो, म्यूट म्यूट। कितना दिन से जूम चला रहे हो, आपको म्यूट म्यूट पता नहीं चलता है क्या? जो भी बोलो, हाँ बोलो। जो भी इंटरनल रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं से हमें किया है, इससे ऐसा है। तुमको इंटरनेट ठीक करने में कितना साल लगेगा भाई, एक बताओ तो। नहीं इंटरनेट कितना साल में खत्म ठीक करेगा आप सर, बताओ। अभी ठीक है। हाँ, ना आपका मोबाइल चलता है ना इंटरनेट चलता है, ठीक है सर, रैंक होल्डर भी ऐसे नहीं करता है। नहीं सर, अभी ठीक है पूरा। आपका इंटरनेट एकदम सही नहीं है। सही है इनका, बताइए कोई, बताइए इनका इंटरनेट सही चल रहा है। आप लोग होते हैं, आप लोग नहीं सर। रिजेक्ट नहीं कर देते ऐसे करने से? ऑनेस्टली बताइए, रिजेक्ट कर देगा आपको ऐसे करेगा तो। इंटरनेट सही करिए अपना, वो जो आपका जो ले रहा है यस सर। इंटरव्यू, उसको गुस्सा आ जाएगा ऐसे करेगा तो। आपका इंटरनेट सही नहीं, इंटरनेट सही करके आइए, वो सीधा बोल देगा आपको। डोंट वेस्ट आवर टाइम, आपको खराब लगेगा उस टाइम। तो प्लीज इंटरनेट सही करिए, हम आपको पहले बार नहीं बोल रही गलती, राइट। यस सर। इंटरनेट को लेकर सीरियस होइए सब जन। और दूसरा चीज है, जो भी लड़का हो गया भाई, ये सब क्लीन करो भाई, प्लीज क्लीन दिस हैज टू बी क्लीन्ड। आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, यस आप सर। क्लीन नहीं करके गया, आप गंदा लग रहा है एकदम ऐसे करेगा तो, मेरा अलग बात है, आप लोग को टाइम नहीं मिलता है। आप लोग के पास टाइम ही टाइम है, ये सब चीज क्लीन करके रखिए पूरा। दिस नीड्स टू बी क्लीन्ड कंप्लीटली।
पूरा प्रोफेशनल होकर रखना Yes, पड़ेगा sir. उधर में, इसके कारण आपको रिजेक्ट कर देगा। वाई क्वेश्चन में अगर बोल दिया मैनेजर आपको वाई दिस इज नॉट क्लीन, क्या बोलोगे? समझ रहे हैं ना बात को? भाई पढ़ाई लिखाई बात का बात है, आपको 4 Yes, sir. पैरामीटर में आपको लेता है, क्या 4 पैरामीटर है बताइए? Communication, practical knowledge, उसके बाद पर्सनैलिटी, Presentation. पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी personality, पर्सनैलिटी में ये पूरा आता है, ये सब चीज पर्सनैलिटी, ये कपड़ा, आपका पिल्ले का बैकग्राउंड, ये सब चीज पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि वो तुमको क्लाइंट के पास भेजेगा, क्लाइंट के सामने भेजेगा, वो देखेगा इसको क्लाइंट के पास भेजने लायक है कि नहीं है सामने वाला। He wants you to talk to the client, तो whether this person is capable or not to deal with the client or not, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो वो लोग भी दे देगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है? तो ये सब हो जाएगा ना नेक्स्ट टाइम से। हमको ये चीज क्लीन चाहिए भाई। आप लोग आपका जॉब आने शुरू हो गया, इसमें क्लीन करने में कितना टाइम लगता है? फुल क्लीन करिए इसको, ठीक है? और इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? क्योंकि आप लोग को लग रहा है भाई यूट्यूब देख के हो जाएगा, नहीं होने वाला है। हमको पता है ये सब के लिए रिजेक्ट कर देता है वीडियो ऑन क्वालिटी, ये सब चीज, ठीक है? अब अपना काम एकदम सही बताने का, ठीक है? और स्पेशली अगर लड़की हो गए तो पूरा पहन के इस करके आइए, ये सब चीज बहुत देखते हैं लोग, यानी कि ऐसे करके पूरा ऐसे आ गए, ऐसे करके ये सब चीज चेक करता है पूरा, कि आप पूरा एकदम वो बन के आए, एकदम कोम करके आए, दिस एवरीथिंग दे आर चेकिंग प्रॉपरली, ठीक है? तो ये सब चीज दे लोग चेक करता है, ये सब के ऊपर में मार्क्स है, डोंट फॉरगेट दिस। हाँ, तो जब आप टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोलेगा तो क्या क्या चीज आपको बोलना है? अगर स्टेट ऑडिट हो जाएगा तो कीवर्ड्स, स्टार्टिंग में क्या कीवर्ड्स बोलेगा? बोलिए तन्मय, क्या बोलेगा? सर अभी थोड़ा देख के बता दो पढ़ाई करके। अभी तो बोला मैंने, अभी तो बोला मैंने, टेल मी समथिंग और सेल्फ। भूल गए इतना जल्दी? गजनी वाला दिमाग तो नहीं ना, 15 मिनट के अंदर आंसर भूल जाते हैं। क्या बोला अभी मैंने? कौन बताएगा? शिवम चौहान, आप बताइए। शिवम क्या चौहान, सर? शिवम चौहान आप जी बताइए, टेल मी समथिंग और स्टेट ऑडिट का पूछ ले, क्या बोलोगे आप? एक्चुअली आई हैव डन इन आर्टिकलशिप मोर देन 2 years in वीडियो ऑन state कर audit लीजिए, where वीडियो I ऑन have कर लीजिए worked आप, वीडियो ऑन करिए आप। हाँ where I हाँ, have worked आप भी where ये I सब have करके done रखिए P2P प्लीज, ये सब करके रखिए, लोग देता है where ये I सब का मार्क्स। हाँ ठीक है। where I have done P2P process, O2C walkthrough of process walkthrough, and I have done audit of revenue, audit of purchase, audit of employee benefit expenses, audit of inventory, cash balance, and etc. अब जैसे ही कीवर्ड्स बोल दिया ना, और याद करिए, याद करने का भी दरकार नहीं है आपको। बोले आपको बहुत ऑडिट ऑडिट आप बार बार यूज कर रहा था ना, देखिए एक बार ऑडिट यूज करिए, बैलेंस शीट माथा में ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज आता है? फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, Yes. ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल इधर आता है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आता है कि नहीं आता है? एकदम याद करने का कोशिश भी नहीं करने का दरकार है। ऊपर में क्या होता है? रेवेन्यू, परचेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। सो आई हैव डन द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, रेवेन्यू, परचेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। आई हैव डन वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। याद करने का तरीका है बैलेंस शीट याद रखिए, बैलेंस शीट नीचे से याद हो जाएगा, ऊपर पीएनएल देखिए, पीएनएल से आपको याद हो गया। आई हैव डन द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, रेवेन्यू, परचेज या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। अब जैसे ये बोल दिया, अब नेक्स्ट सोच में देखा तो इसको बहुत आता है। चल ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट बता, अब आप फिक्स्ड एसेट बताने लग जाइए। ऑडिट ऑफ इन्वेंटरी बता, बताने लग जाइए। अब क्योंकि आप ये नहीं बोला तो वो अपने कुछ भी पूछ लेगा आपको उठा के, वो पूछेगा इंडियन बताओ 125 शेयर बेस पेमेंट, ऐसे करके कुछ निकाल के वो बताने लग जाएगा। ये तो नहीं आता है। अगर आप ये बोल देगा जैसे ही ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेंटरी, उसके ऊपर में ग्रिल करने लग जाएगा और आपका काम इजी हो जाएगा। और आप पढ़ के रखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। और आपका मान के चलो वो आगे क्या नाम है, इंटरनल ऑडिट, तो क्या बोलेंगे? आई हैव डन इन द इंटरनल ऑडिट प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर, IFC टेस्टिंग, IFCR टेस्टिंग, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। इन प्रोक्योर टू पे आई हैव चेक द स्टेप्स, रिस्क, डेफिशिएंसी, सॉल्यूशंस। ऐसे करिए इन ऑर्डर टू गेट द सिमिलर केसेस करके। जैसे अब ये वर्ड बोल दिया, अब वो डीप डाउन जाएगा, आपका प्रोक्योर टू पे के अंदर में अंदर जाने का कोशिश करेगा और आपका काम बन गया। तो आपको पता होना पड़ेगा बोलना क्या है। जैसे बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से पूछेगा और आपका काम इजी हो जाएगा। आपके लिए थोड़ा सिलेबस डिफाइन कर दीजिए कि मेरे को ये चीज अच्छा से आता है। आप बोला आई हैव डन कारो रिपोर्टिंग, शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग। जैसे कारो रिपोर्टिंग बोले तो कारो का अमेंडमेंट बता दीजिए। शेड्यूल 3 इंडेक्स आपने मुंह से निकाल दे, इंडेक्स के अंदर घुस जाएगा बहुत ज्यादा। तो आपको कोशिश करना है कि इंडेक्स के अंदर ज्यादा नहीं घुसे जहां पर आपका कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। आप देख लीजिए आपका कोर कॉम्पिटेंस कहां पर मोटा मोटी सही बैठ रहा है, उस हिसाब से आपको प्रॉपर में गेम खेलना है, याद रखेगा। ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये चीज कही है। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि वो आपको वहां पर में आप एक्चुअली नचा सकते हैं सामने वाले को, आपको क्या था उसके ऊपर में नचाने का गेम हो गया फिर तो। यू नो कि आप उसको कैसे उसको आपको अपना हिसाब से आपको आंसर बोलना है कि वो आपको वहां से क्वेश्चन पूछे और आपका काम इजी इजी होते जाए फिर इसके बाद, समझे क्या? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, तो ये पढ़ लीजिएगा एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है। पता है कि क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर? क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर? नहीं पता है, फिर ये पूछ लेता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस होता है। तो जैसे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में अगर कोई डिफरेंस है तो उसके कारण 500% मान के जो करंट ईयर में 50 लाख का सेल था और प्रीवियस ईयर में 10 लाख का सेल था, 500% इंक्रीज हो गया। ये आपने किया ना वेरिएंस एनालिसिस? नहीं किया आपने? कभी ना कभी किया होगा जिंदगी में वेरिएंस एनालिसिस, देखा होगा कोई ना कोई ऐसे में देखा होगा। तो ये आप कल ये जब स्टार्टिंग करता है तो वेरिएंस दिखता है कि ये प्रीवियस ईयर करेंट में वेरिएंस कितना है। अब देखो 500% का सैलरी सेल इंक्रीज हो गया, तो ऑडिटर बोलेगा इतना कैसे इंक्रीज हो गया अचानक से? तो रीजन बताओ क्या है? तो रीजन वो बताएगा क्या कारण से इंक्रीज हुआ, पेरोल में इतना परसेंट से क्यों इंक्रीज हो गया। ये क्यों करता है हम लोग? ये दो कारण से करता है, एक प्लानिंग में करता है, एक ऑडिट क्लोजर स्टेज में करता है। तो उसको बोलना है ये क्यों करता है हम लोग, बताएगा। टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आप वाउचिंग थोड़ी ना, आप ये सीए फर्म थोड़ी ना कि जाके सीधे ही वाउचिंग शुरू कर देगा। 100% अकाउंट वाउचिंग वाउचिंग वाउचिंग, सेल दिया 100% टिक 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 टिक, ऐसे नहीं होता है। अब जब जाएगा, जब ऑडिट प्लानिंग का स्टेज होगा तो आप पहले वेरिएंस एनालिसिस करता है कि इस बार में और पिछला बार में कितना वेरिएंस था। अब मान के चलो सेल में बहुत वेरिएंस दिख रहा है, तो सेल में हमको लगता है कुछ लोचा हो सकता है, तो सेल को अच्छा से वाउचिंग करना है। तो ये नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आप चेक करता है। नेचर टाइमिंग एक्सटेंट जो लिखा है ना ये लोग ने, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। सिग्निफिकेंट अकाउंट मतलब क्या होता है? क्या होता है सिग्निफिकेंट अकाउंट? तो बताएगा सिग्निफिकेंट अकाउंट मतलब? सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट अकाउंट अकाउंट, मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट अकाउंट। सिग्निफिकेंट अकाउंट जिसमें वेरिएंस ज्यादा है। अब मान के चलो शेयर कैपिटल है, उसमें कोई वेरिएंस ही नहीं है, मूवमेंट कुछ नहीं हुआ, तो मतलब ये सही है, तो इसमें माथापच्ची नहीं करने का दरकार है। सिग्निफिकेंट अकाउंट जिसमें ज्यादा करके वाउचिंग वेरिफिकेशन ज्यादा करना पड़ जाएगा हमको। इस साथ अकाउंट के साथ तो ये हम लोग जानकर वो पूछेगा व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। इन एनालिटिकल प्रोसीजर वी डू द वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस इन प्लानिंग स्टेज वी डू चेक द सिग्निफिकेंट अकाउंट्स। बस काम खत्म। सिग्निफिकेंट हम लोग चेक करता है, और हम लोग एक लास्ट स्टेज में भी करता है जो कि ऑडिट क्लोजर स्टेज। ऑडिट क्लोजर स्टेज में भी हम लोग क्यों करता है to inform the management of the significant variance and form और ऑडिट ओपिनियन जो भी है। ये पीजी हम लोग दो टाइम में करता है, एक तो प्लानिंग में करता है, एक ऑडिट क्लोजर स्टेज में करता है। एक तो प्लानिंग में करेगा, उस टाइम वो सब वाउचिंग वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और सिग्निफिकेंट अकाउंट जानने के लिए। और एक हम लोग जब ऑडिट क्लोज हो रहा है, नोट्स बनाइए, ऑडिट जब क्लोज हो रहा है तब हम लोग इसको करता है एनालिटिकल। आप अगर ये एनालिटिकल प्रोसीजर बोल दिया ना, ये आंसर बोल दिया ना, आपको ऐसे ही बोलेगा भाई कितना रुपए चाहिए बताओ। क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर किसी को नहीं आता है, सीए एनालिटिकल प्रोसीजर आता ही नहीं। आप ऐसे ज्ञान दे देगा ना उसके सामने, वो बोलेगा ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर आता है, ये जनरली ऑडिट असिस्टेंट मैनेजर लोग करता है। तुम बताया कि तुमको कैसे आता है? हमने एक्चुअली अपना मैनेजर को असिस्ट किया था ये सब करने में। एपी होता है, बिग फोर वगैरह में होता है, सीएफएम में होता ही नहीं है। बोलो आपने किया है ना, सीएफएम में हम लोग का एक्चुअली एपी होता था। एपी मतलब वेरिएंस एनालिसिस करना है, सेल परचेज। एक होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का देखो, एक बैलेंस शीट होता है ना, ये बैलेंस शीट हो गया, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर वेरिएंस निकाल रहा है और रिमार्क दिख रहा है। कोई वैसे देखा जाए तो कोई बड़ा काम नहीं है, ऐसे देखा जाए कोई बड़ा खेल नहीं हो रहा है, बट ये इसमें जो रीजंस निकाल रहा है वो बहुत जरूरी होता है। रीजन के कारण तुमको पता चलेगा तुमको किसमें कितना माथा लगाना है। मान के चलो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को हम तन्मय को देगा क्योंकि तन्मय लास्ट टाइम भी रेवेन्यू किया था। परचेज हम चार्वी को देगा, पेरोल हम प्रियंका को देगा, प्रियंका पेरोल ही कर रही है 3 साल से, आर्टिकलशिप में पेरोल ही की है, उसको पेरोल ही देता है। ये आर्टिकलशिप में रेवेन्यू किया तो इसको रेवेन्यू देगा, तो हम अपना टीम अलॉट कर पाता है एरिया में। ये बहुत हाईली रिस्की एरिया है रेवेन्यू, तो ये हम एकदम जिम्मेदार आदमी को देगा। तो ऐसे करके लोग नेचर टाइमिंग और फिर नेचर टाइमिंग एक्सटेंड पता चल गया। अब बोल देगा रेवेन्यू में भाई तुम्हें बहुत गलती है, तो रेवेन्यू को अच्छा से चेक करना है। रेवेन्यू को चेक करने में तुमको 2-3 से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर बनाने में। देखो इतनी गलती है, ये सब है, लास्ट टाइम ये सब ऑब्जर्वेशन था, तो इसमें ये सब नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हो रहा है और सिग्निफिकेंट अकाउंट। तो पूछ लिया एनालिटिकल प्रोसीजर, यही होता है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। और ये डिलॉयट यूएसआई में पूछा भी है। और अगर तुमको पूछा, ये 2 बार में होता है, लास्ट टाइम क्यों होता है, ऑडिट क्लोजर में क्यों होता है? ऑडिट क्लोज होने के टाइम में क्यों एनालिटिकल प्रोसीजर फिर से होगा? एक तो स्टार्टिंग में होगा देखने के लिए, क्लोज में क्यों होगा? मैनेजमेंट को बताने के लिए। हाँ, टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द सिग्निफिकेंट वेरिएंस और हाँ, तो उसको लास्ट में जाके भी तो होगा ना, जब ऑडिट फाइनलाइज हो जाएगा। पहले तो देखो स्टार्टिंग में होगा, उस टाइम फाइनेंशियल्स तो अपडेट दिया है, उसके वर्क पेपर वगैरह बन जाएगा अलग अलग ऑडिट का।
एक बार ये सारा रंगा खत्म हो गया, उसके बाद सब खत्म होने के बाद फिर से हम जो फिर से फाइनेंशियल क्लाइंट निकाल के तुमको देगा, फिर से क्लाइंट तुमको देगा, ये लीजिए क्लाइंट अपडेट करके दिया फाइनेंशियल गलती। अब आप फिर से वेरिएंस एनालिसिस निकाल के अब पार्टनर को देगा, देखिए वो पार्टनर वर्क पेपर वगैरह चेक नहीं करेगा, वो देखेगा वेरिएंस देखेगा, और देखिए वो देखेगा पार्टनर भाई सेल्स में बहुत वेरिएंस है, मैनेजमेंट को पूछेगा ये कारण से है, अब वो देखेगा कि इसमें ऑडिट ओपिनियन क्या दिया जाए, क्लीन दिया जाए, क्वालिफाइड दिया जाए, डिस्क्लेमर क्या क्या देना है उसको अपने हिसाब से वो देगा। तो वो देखता है आपका कारो रिपोर्ट, पार्टनर क्या क्या देखेगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, कारो रिपोर्ट देखेगा, फाइनेंशियल्स देखेगा और एनालिटिकल रिव्यू का रिपोर्ट देखेगा आपका। वो तीन ही चीज देखता है, कारो नंबर 2 फाइनेंशियल्स देखेगा और नंबर 3 एनालिटिकल रिव्यू देखेगा। वो पार्टनर तीन ही चीज देखता है। कौन बताएगा? जयसॉफ, मूसानी, बताइए मूसानी क्या क्या चीज देखेगा? कारो, दूसरा फाइनेंशियल्स, अपडेटेड फाइनेंशियल, नंबर 3 एनालिटिकल रिव्यू देखेगा वो जो हुआ है। एनालिटिकल जो लास्ट में जो ये जो बनाया जाता एनालिटिकल है। रिव्यू देखता है ना, ये एनालिटिकल रिव्यू में अगर उसको लगा, पार्टनर को लगा कि भाई परचेज में बहुत ज्यादा वेरिएंस दिख रहा है, तो हम परचेज का वर्क पेपर को एक बार के लिए चेक करेगा। तो वर्क पेपर मान के चलो शिवम ने बनाया, शिवम आ जाओ, वर्क पेपर आपका चेक करता है और आपने कुछ गलती कर दिया तो अच्छा से आपका कर दे तो वही है, पार्टनर सब चीज चेक नहीं करता है, वो देखेगा कि ये वाला पेपर में हमको कुछ लग रहा है, तो ये पेपर में मेरे को थोड़ा वो लग रहा है, तो ये पेपर को अच्छा से चेक करते हैं, तो बोलेगा ये पेपर को लाओ, ये वाला पेपर हमको देखने का मन है, तो पेपर ऐसे करके एनालिटिकल रिव्यू इसलिए होता है, एनालाइज करने के लिए, समझिए। ये ज्यादा कर असिस्टेंट मैनेजर करता पड़ेगा, तुम ऐसे बताएगा कि हमने भी थोड़ा बहुत किया था, अपना सीनियर को असिस्ट किया था, ऐसे करके एनालिटिकल रिव्यू हम प्लॉटिंग करके दिया। जो फिगर्स को प्लॉट करके जो वेरिएंस निकालता है ना, जो फिगर्स को प्लॉट कर देता है, मतलब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फॉर्मूला लगा के प्लॉट कर दिया, दिस माइनस दिस और वेरिएंस निकाल के, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग। प्लॉटिंग बोलता है इसको, प्लॉटिंग। और जो रिमार्क्स करता है, रिमार्क्स वाला काम सीनियर करता है, असिस्टेंट मैनेजर बोलता है तेरे से नहीं होगा, बड़ा काम है थोड़ा, ये थोड़ा बड़ा काम है, ये हम करेगा, तो वो बोलेगा ये हम क्लाइंट से बात करेगा, तुम प्लॉटिंग करके दे, हम सीनियर, तो आप बोलेगा नहीं नहीं मेरे को करना है थोड़ा, ठीक है आजा तू भी कर ले, तो वो क्या सीनियर से बात करके फिर वो क्लाइंट बताएगा देखिए हम लोग का एक्चुअली ना सेल क्या हुआ ना, इस बार इतना था, लास्ट टाइम क्या हुआ नहीं, वन टाइम कुछ सेल हुआ है, उसके कारण उनका ये वाला जैसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हुआ है, नहीं तो उनका सेल ऐसे था, सीजनल बिजनेस। हम लोग थोड़ा उसको जाकर वो देखेगा वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, कैसे बनाने का कोशिश कर रहा है, तो वो हम लोग चेक करने का, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रिव्यू, यही एनालिटिकल रिव्यू है। फिर हम लोग ऐसे करके मोटा मोटी निकाल लिए आंसर, फिर हम देखेगा वाउचिंग वेरिफिकेशन कितना कराना है, किसी को कितना कराना है, वो सब चीजें, तो ये मोटा मोटी एनालिटिकल रिव्यू है। आप ऐसे करके उसको बोल देगा मोटा मोटी में, बहुत खुशी हो जाएगा। एक होता है आपका रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस आपको करना है, जीपी टीपी रेशियो वगैरह जो होता है ना, आपने अगर टैक्स ऑडिट किया तो उसमें आता था ना वो 3CD में लास्ट में रेशियोज होता था, 3:4:5 रेशियोज, वो हो गया रेशियोज। ये क्वेश्चन आता है व्हाई डिलॉयट इज अदर बिग फोर बट इट्स ऑल कल्चर इज वेरी गुड। देखिए आपको कभी भी पूछ ले व्हाई इन्फोसिस, व्हाई रिलायंस, व्हाई दिस, व्हाई दैट, मतलब आई थिंक आई हर्ड अबाउट द कल्चर इज वेरी गुड, द लर्निंग एनवायरनमेंट इज एक्सीलेंट। इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हम सब देख लेते हैं। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। I heard about the culture is very good and the learning environment is excellent out here. I like to handle the offshore client for getting the new experiences. I have already dealt with Indian clients in my articleship. और अगर आपको ये ऐसे करके आपको कल्चर के बारे में बोल दीजिएगा, कॉमन आंसर याद रखिए, कल्चर लर्निंग एनवायरनमेंट इज वेरी गुड, आई हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स, ऐसे ऐसे करके आपको बोलना है। अब ये क्वेश्चन आया था हाउ विल यू वैल्यू इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन आया था डिलाइट यूएसए में। आप जैसे बोलते हैं ना आई हैव डन इन्वेंट्री, तो हाउ विल यू वैल्यू इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरपी व्हिचएवर इज लोअर, तो ये पढ़ लीजिएगा, कॉस्ट और एनआरपी व्हिचएवर इज लोअर। फिर इन्वेंट्री में भी अलग अलग पार्ट, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये इसमें कॉस्ट और एनआरपी व्हिचएवर इज लोअर, ये सब आपको थोड़ा बहुत आपको बोलना है। हाउ विल यू, अब एनआरपी कब लेगा, इट डिपेंड्स ऑन, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द रियलाइजेबल, डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटिटर। एनआरवी का फॉर्मूला क्या है, ऐसे करके एस्टिमेट सेल मैनेजमेंट हाउ टू चेक, तो सब्सिक्वेंट सेल रजिस्टर देख के, सेल्स रजिस्टर में आपका सेलिंग इज लोअर प्राइस देन द कॉस्ट, देन वी टेक एनआरवी। When we take NRV, depends on market of nature of business industry, depends on the customer, depends on this। तो मोटा मोटी आपको बताना है। फिर assertions हम नहीं बताएंगे, assertion easy है, क्या होता है assertion, ERCP, OCACC, शॉर्टकट याद रख लीजिए। ये सब पूछता है हाउ डू यू हैंडल मिस स्टेटमेंट, ये पूछता है बहुत ज्यादा, हाउ विल यू हैंडल मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द वाउचिंग। तो क्या होगा मिस स्टेटमेंट, आई विल कम्युनिकेट विद द सीनियर फर्स्ट एंड डिस्कशन ऑफ, पहले तो अगर कोई गलती मिलता है क्या करेगा, पहले सीनियर को बताएगा, हम डिस्कस कर, सीनियर को बताने के बाद डिस्कस करेगा क्लाइंट को, डायरेक्टली क्लाइंट को बता दिया तुम्हारा मिस स्टेटमेंट बड़ा नहीं, तो आपको क्या होगा, कंप्लेन कर देगा सीनियर को कि ये छोटा छोटा बात को लेके आ जाता है मेरे पास। तो पहले आप क्या करेगा, आप पहले सीनियर को बताएगा, सीनियर को आपका गलती में कुछ अच्छा लगा तो आप जाके क्लाइंट को बताएगा। ये तो होता है कि अगर मिस स्टेटमेंट उसको लगा, आपका सीनियर को लगा मिस स्टेटमेंट तेरा मटेरियल है, मटेरियल मतलब क्या होता है, अबव परफॉर्मेंस में, मटेरियल मतलब क्या होता है, मतलब अच्छा गलती है तुम्हारा, तुमने कुछ मटेरियल अमाउंट का गलती निकाला है। अब ये टेक्निकल टर्म क्या है, अबव परफॉर्मेंस मटेरियलिटी,
तो वील आस्क द मैनेजमेंट टू करेक्ट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इफ इट इज नॉट देन क्या, वील क्वालिफाई द ऑडिट ओपिनियन, क्वालिफाई द रिपोर्ट। ठीक है। अगर वो बिलो पीएम है तो वी विल आस्क द मैनेजमेंट करेक्ट मिसस्टेटमेंट, इतना माथापच्ची नहीं करेगा हम लोग। हम लोग को ये क्या, अब पीएम जा रहा है कि बिलो पीएम, अब बिलो पीएम है तो हम लोग रिक्वेस्ट करेगा कर दो, नहीं करेगा तो हम लोग कुछ करेगा नहीं। पर अगर अब पीएम चला गया तो उसको बोलेगा भाई करके दे, नहीं करके देगा तो क्या करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन कितना तरीका का होता है, कितना तरीका का क्वालिफाइड ओपिनियन होता है? 3 होता है, वही ये याद रखना, 3 क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन पूछ कर दिया, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट ज्यादा है और यहाँ पर मैं क्या है, मिस्टेकन मटेरियल एंड नॉट परवेसिव है, ठीक है। परवेसिव मतलब क्या होता है, मतलब वही चीज है मतलब इतना है, इतना डेंजरस गलती कर ले कि पूरा बैलेंस शीट को खराब करके रख दिया उसका, परवेसिव है मतलब। हाँ, पूरा भयंकर ही बड़ा गलती नहीं कहा, परवेसिव है, पूरा फैला वाला गलती है। छोटा मोटा गलती है छोड़ दो, ये क्वालिफाइड तो छोटा मोटा का सब्जेक्ट टू सर्टेन मिस्टेक, ये बोल दिया। फिर आपको पूछेगा हाउ टू डू ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप एक भी देखिए डिलेट यूएसआई में इंडिया ज्यादा नहीं पूछेगा, वो ज्यादा करके आपको ऑडिट का एरियाज में ज्यादा करके माथा लगाएगा, ऊपर का ऊपर पूछेगा, फिर वर्क थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये सब पूछ के खत्म कर देगा। और हमको 1-2 क्वेश्चन और आया था, हम आपको एक बार दे देते हैं। इसके अलावा 1 मिनट रुकना, ग्रुप में भी डाला था। और क्या क्या क्वेश्चन देगा, ग्रुप फॉरवर्ड करेगा डिलेट यूएसए में, ये तो पूछा ही था डिलेट यूएसए में। और क्या क्या था, प्रियंका चंद्रा एक बार देखिएगा डिलेट यूएसए में, ये ज्यादा एक बार देखिए आप लोग। और अभी रिसेंटली पूछा था सबको, रूपल अग्रवाल को क्या पूछा था, और बारे में ये डिलेट यूएसए में सर इन्होंने ये assertions पूछ लिया था, materiality, benchmarking, areas of fixed assets, areas of cash and bank balances। हाँ बस। एरिया ज्यादा पूछता है, एरिया सबको अच्छा से गो थ्रू करनी है, हम आपको भेज रहे हैं ये। और ट्रेड पेबल भी पूछा था, ट्रेड पेबल का। हाँ, जरा ये सब पूछते ही लोग ले लेते हैं, ये लोग इंडेक्स ज्यादा नहीं पूछता, ये अच्छा चीज है। ये एक और गो थ्रू कर लीजिएगा, जो हम ग्रुप में भी डाला है, इसमें भी आपको, इसमें सब कुछ ही है। तो इसमें आप देखिए ये डिलेट यूएसआई का है, इसमें भी है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, इसमें भी आपको मिल जाएगा। ये आपका क्या है, ये स्टैट ऑडिट का फ्रॉड पूछ सकता है कि स्टैट ऑडिट में तुमने क्या क्या फ्रॉड निकाला, तो ये आप अच्छा से पढ़ लेना कि आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। फ्रॉड नहीं बोल सकता, ऑब्जर्वेशन, तो ये सब आप पढ़ लेना अच्छा से, ये सब फ्रॉड है आपका, समझे क्या। कि द कंपनी शुड मेंटेन एवरेज ऑन कैश बेस ओवरडन फॉर पर्सनल टू मेक द कैश पॉजिटिव द कैश लॉस, ऐसे करके ये है कि पढ़ लीजिएगा। एक्सपेंसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपिटलाइज होना चाहिए था एज पर इंडिया, बट इफ इट इज रिसर्च एंड चार्जेबल टू पीएनएल, ऐसे केस पढ़ लीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा ये सब फ्रॉड कोड पढ़ने में काम आएगा आपका, समझेगा। ये वो गो थ्रू करिएगा, ये इजी है शिवम चौहान, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस इन पेरोल, ये बहुत इजी है। क्या हुआ, आपका सेल 10% से इंक्रीज हो रहा था, पर पेरोल का खर्चा 50% से इंक्रीज हो रहा था। ऐसे कैसे पॉसिबल है, घर से थोड़ी ना पैसा कोई देता है ना। तो सेल 10% से इंक्रीज हो रहा है, पेरोल का खर्चा इंक्रीज हो रहा है 50% से। तो बाद में जाके उसको बोला इतना क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो मैनेजमेंट बोला कि हम लोग का लेबर स्ट्राइक हो गया था, कि पेपर दिखाइए, पेपर तो नहीं है। तो बाद में जाके बोला हम लोग एक्चुअली टैक्स इवेजन के लिए किया था काम। ऐसे ऐसे करके आपको स्टोरी बना देना उसके सामने, समझे कि मतलब पेरोल का खर्चा इतना इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ, लेबर स्ट्राइक था, लेबर स्ट्राइक का पेपर दिखाइए, पेपर तो नहीं है, इट वाज ड्यू टू टैक्स इवेजन। आप किसी को बोलेगा मत, हमको तो बोलना पड़ेगा, हम तो ऑडिटर है। आप आराम से उसको बोला कि बताइए कि क्या हमको पता है, हम बोलेंगे नहीं किसी को, लेकिन चलिए ये ना टैक्स इवेजन का केस था वो ऐसे करके बस आपको चीज पे करके ऐसे करके वो करके कर दिए बस। तो ऐसे करके आपको वेरिएंस एनालिसिस से बहुत कुछ मिल जाता है। वो एक्चुअली क्या हो रहा था, लोग चेक देके कैश ले रहा था, एम्प्लॉय को चेक दे दिया और कैश ले रहा है, चेक दे रहा है कैश ले रहा है। इसलिए वेरिएंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब बताएगी तो खुशी हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कट ऑफ प्रोसीजर कैसे चेक करेंगे, रेवेन्यू का कैसे चेक करेंगे, शिवम चौहान कट ऑफ। तो प्रोजेक्ट सर मेनली यही होता है ना कि फॉर फाइनेंशियल ईयर के ही उसमें एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने होते हैं मेनली मार्च या चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे सर। जैसे सेल करी है तो सेल ऑर्डर देखेंगे, अगर कोई एक्सपेंस कराया तो उसका इनवॉइस मंगा के देखेंगे, पेमेंट हुई नहीं होगी वो देखेंगे। आप लास्ट से 5-10, इसलिए मैं बोलता हूँ सेशन आने से ये फायदा है। रेवेन्यू कट ऑफ कैसे करता है, कौन बताएगा इसको छोड़ के, प्रियंका चंद्रा बताइए कैसे चेक करेगा, बोलो बताएं सर 5 to 10 इनवॉइस। ये हाँ ये वाला दिखा है ना, ये देखिए हिसाब लिखा है इधर में, हाँ लास्ट 5 to 10 इनवॉइस
बिफोर मार्च एंड 5 to 10 अब आफ्टर मार्च। ये देखेगा इनवॉइस टेस्टिंग करके yes. इनकम टर्म्स वगैरह देख लिया, ई वे बिल, फ्रेड बिल, सब कुछ चेक कर लिया। ऐसे चेक करके अगर डेट ऑफ रिसीव फॉल्स आफ्टर 31 मार्च रेवेन्यू को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर और आपको सेल्स रिटर्न भी चेक करेगा आफ्टर 31 मार्च एंड नो द रीजंस ऑफ सेल्स रिटर्न्स एंड वेदर द कॉरेस्पॉन्डिंग द लास्ट ईयर सेल्स इज दैट टू चेक द फेक सेल्स। वो क्या होता है ना, मार्च अप्रैल के बाद सेल्स रिटर्न दिखा देता है और वो ऐसे फेक सेल ही होता है, सेल दिखाया मार्च तक और बाद में आके फेक सेल्स रिटर्न कर दिया। तो हम लोग को रीजन पूछ लेगा सेल्स रिटर्न का, रीजन क्या है, समझ में आया क्या? रीजन से पता चल जाएगा वो कट ऑफ प्रोसीजर लगाने का तरीका है। और एक तो आपका इनवॉइस टेस्टिंग कर लेगा। इनवॉइस को किससे मिलाएगा? ई वे बिल, फ्रेड बिल, इनको टर्म्स। इनको टर्म्स क्या होता है पूछता है, इनको टर्म क्या होता है पूछता है, ये इनको टर्म क्या होता है अभी हमने ग्रुप में भी डाला है। इनको टर्म क्या होता है, इसमें देखिए सब कुछ मिल जाएगा, एक्सेल शीट में सब कुछ देके रखा है आपको। पढ़िए पूरा एक्सेल शीट को खत्म करने से क्या होता है इनको टर्म्स। ये देखिए वर्कबुक लिखिएगा, ऐसे करेगा, ऐसे वर्कबुक करने से फाइंड ऑल करिएगा, आपको मिल जाएगा इनको टर्म्स। इनको टर्म लिखवाया था पर ठीक है, इनको टर्म जरूरी है। तो इनको टर्म्स देखिएगा क्या होता है, कौन सा सीट में लिखाया था, C22 में लिखवाया था, ये इधर भी दे दिया C22 आई गेस, हाँ इसमें लिखवाया था इनको टर्म्स। देखिए कैश लॉस पूछा था, कैश लॉस में क्या होता है, व्हाट इज कैश लॉस, क्रेडिट एनालिसिस, इसमें इनको टर्म्स था। ये देखिए इनको टर्म्स है ना, इनको टर्म्स, इनको टर्म्स क्या है ये, इनको टर्म्स प्रियंका चंद्र क्या है इनको टर्म्स? Sir, it is a generally set of rules established by the international chamber. It about the trade rules between the seller and the buyer. It is used for the waterways or the sea land transactions. FOB, CIF ये सब चीज। तो आपका जब आपने ऑडिट करता है ना, तो जब आप ऑडिट करता है इनवॉइस होता है ना, इनवॉइस, तो इनवॉइस के नीचे लिखा रहता है इनको टर्म्स। अब जब इनवॉइस होता है ना, इनवॉइस में लिखा रहेगा इनको टर्म्स बोल के, इनको टर्म्स FOB, इनको टर्म्स CIF, उसको बोलता है इनको टर्म्स। ये कौन पैसा देगा, फ्रेड बिल ये सब का ना, जो एक्सपोर्ट बिल होता है ना, एक्सपोर्ट टैरिफ, इंश्योरेंस, ये बायर एंड सेलर में कौन पैसा देगा, वो हो गया इनको टर्म्स, इसको बोलता है इनको टर्म्स। तो आपको जब कट ऑफ प्रोसीजर चेक करेगा ना, कट ऑफ आप जब चेक करेगा तो आपको इनको टर्म्स भी चेक करना है, समझे ना। तो कट ऑफ ऐसे करके कंट्रोल F मार के आप देख सकते हैं कट ऑफ। आपको देखिए एक ही सीट में सब कुछ मिल रहा है, कट ऑफ ऐसे मारिएगा मिल जाएगा कट ऑफ, कंट्रोल F कर करके आपको मिल जाएगा। अगर आप खोजा खोजी करेंगे ना टाइम लग जाएगा, कंट्रोल F मारिएगा तो आपको इनको टर्म्स भी चेक करना है। जब आप इनवॉइस देखेगा इनको टर्म देखना है, उसमें FOB FIR क्या लिखा है उसके हिसाब से आपको देखना है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या है और क्या माना जाएगा। डेट ऑफ रिसीव अगर 31 मार्च के बाद है तो आपको रेवेन्यू को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये याद हो गया ना, कट ऑफ पूछता है, ठीक है, ये चीज जरूरी है। आपका डीलर ये पूछ सकता है, तो इसमें एक्सेल शीट में अपडेट कर देगा ये वाला चीज। तो आपका नंबर 10 जो पूछता है ये SDC में भी ये पूछेगा आपको, रेवेन्यू कट ऑफ कैसे चेक करेगा, रेवेन्यू कट ऑफ कैसे चेक करेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे ना शिवम? हाँ जी शिवम, हाँ जी शिवम, आवाज आ रही है आपको मेरी? सेम लिंक में एक बार वापस आ जाएगा ना आप लोग, सेम लिंक में, ठीक है।